हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जेटेड सिलेबस के बारे में बात किया था। उसमें लेवल 2 का जो सिलेबस था कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि किस तरह का सिलेबस है और कौन कौन से क्लास के लिए वो सिलेबस था। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सिलेबस है ये लेवल 1 के लिए है और क्लास यहाँ पर होगा 1 to 5। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे एक एक करके कि इसके अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा जेटेड 2024 का, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सबसे पहले तो लैंग्वेज 1 होगा जिसमें आपको हिंदी लेना है अगर आप चाहते हैं हिंदी तो, जिसमें होगा रचनात्मक लेखन एवं जन संचार जो है ये हमारा टॉपिक है। और इसके अंदर में बुलेट्स देखिए, निबंध होगा, कार्यालयी पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अपठित गद्यांश, बोध एवं काव्यांश, बोध पर आधारित बोध और प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो ये हो गया पहला यूनिट का जो बुलेट है। नेक्स्ट यूनिट है फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर आपको यहाँ पर फीचर लेखन करना होगा। फिर है आरोह भाग 1 एवं भाग 2, वितांत भाग 1 भाग 2, और व्याकरण में जो ग्रामर पोर्शन होगा हिंदी का, उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय और कारक, ये आपको व्याकरण में कवर करना होगा। ये तो आप बचपन से पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करना होगा ये जो ऊपर का बुलेट है इस पर। तो ये तो था हिंदी का। अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंग्वेज 1 में ही इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इसमें अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन आपको 150 वर्ड्स का दिया होगा। फिर वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसका आंसर आपको यही पैसेज को पढ़ करके देना होगा। अब यहाँ पर टेंस पढ़ना होगा, वॉइस, नरेशन, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने होंगे, और सिनोनिम और एंटोनिम आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को कवर करना होगा इंग्लिश के लिए। तो आप यहाँ पर जो पेपर 1 है इसमें 2 रख सकते हैं, एक तो इंग्लिश या फिर हिंदी रख सकते हैं, या फिर इंग्लिश प्लस यहाँ पर उर्दू या फिर हिंदी उर्दू, इस तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेपर 1 में यानी कि लैंग्वेज 1 में उर्दू लेना चाहते हैं उनके लिए एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जेक के द्वारा जो इंटरमीडिएट लेवल पे सिलेबस को यहाँ पर निकाला गया है उस सिलेबस को आपको यहाँ पढ़ना होगा। तो ये तो हो गया था यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज 1 में आप क्या क्या रख सकते हैं सिलेबस को देखा। आगे है मैथमेटिक्स, इसका सिलेबस देखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो मैथ्स में आपको इतना पढ़ना होगा। और नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि ये पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेवल 2 और लेवल 1 के लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इसी को CDP कहा जाता है ना, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें है बाल व्यवहार का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ये यूनिट है बाल व्यवहार का अध्ययन। इसके अंदर में बुलेट है व्यवहार का जो सिद्धांत है, यानी कि जितने भी थ्योरीज हैं किसके ऊपर, तो बिहेवियर के ऊपर, वो पढ़ना होगा। व्यवहार के निर्धारक तत्व। नेक्स्ट है बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि, ये जो मेथड्स है ना, ये आपको मेथड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बालक की बुद्धि एवं विकास, जो बालक का बुद्धि और विकास है उसके अंदर में बुद्धि एवं विकास की अवधारणा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, विकास की मुख्य अवस्थाएं, जो डेवलपमेंट होता है उसका मेन जो स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से उसके स्टेजेस हैं, कवर करना होगा, एकदम डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे विकास की अवस्थाएं जैसे कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था, यानी कि चाइल्डहुड से, यहाँ पर चाइल्डहुड से एडोलसेंस तक में जो भी फिजिकल, फिर यहाँ पर कॉग्निटिव, इमोशनल और भाषा विकास जो होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। कि अगर बाल्यावस्था के बच्चों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास किस तरीके से होता है, ये डिस्कस करना है हम लोगों को। वैसे किशोरावस्था के बारे में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, CDP का ही आगे यहाँ पर है
ये हो गया। नेक्स्ट जो है व्यक्तित्व विकास और जो समायोजन है ना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जो एडजस्टमेंट है, व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक और वातावरण का महत्व, यानी कि जो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और यहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है उस बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक, तो ये एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और विभिन्नता एवं इसका शैक्षिक प्रभाव, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ना होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस में जो क्षमता, अभिरुचि, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका जो शैक्षिक प्रभाव है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा सीडीपी के अंदर में। आगे है यहाँ पर शिक्षा और अधिगम, यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग, जैसे कि लेवल 2 में क्या था, वहाँ पर लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में पढ़ना था, थोड़ा सा लेवल अप है उसमें, और यहाँ पर आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा और लर्निंग के बारे में पढ़ना होगा। तो अधिगम के विभिन्न तरीके, लर्निंग के अलग अलग वे होते हैं, तो वो अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना, और ये क्या प्रक्रियज्ञ है जो, ये आपको उसके तरीके पढ़ने होंगे। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत जो है ना, यहाँ पर ट्रायल एंड क्या था इसमें, हाँ, तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर, या फिर ट्रायल एंड एरर जो आपका यहाँ पर थियरी दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, उसको पढ़ना होगा। प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना होगा। तो ये था सीडीपी वाला पोर्शन। आगे है जनरल स्टडीज़, जो जीएस का पोर्शन है, उसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो आपका होगा रीजनल लैंग्वेज जो है, वो आप इन भाषाओं में से कोई एक ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कि हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू, संथाली, बंगला, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत जो है ना, ये सब आपको रीजनल लैंग्वेज में रखना होगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में क्या है, आपको हिंदी भी रखना है और इंग्लिश भी, दोनों मिला करके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये यहाँ पर कंपलसरी होता है। और जो सब्जेक्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है, यहाँ से आपको कोई एक रीजनल लैंग्वेज चूज करना होगा। तो ये था यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए, जो कि लेवल 1 का सिलेबस यहाँ रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना।